हे गाइस, वेलकम टू द आदिमा सेशंस। और आज का हमारा सेशन मैथमेटिक्स का 12th का कंटेंट के बारे में होगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाएंगे। ठीक है। किसके बेसिस पे? एनसीईआरटी के बेसिस पे। एनसीईआरटी फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग इसका? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, रट रहे होंगे, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये इसको याद कर लेंगे, आपके लिए काम का है। ये भारत में एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए एक केंद्रीय सेंटर लेवल की एक संस्था है, जो इंडिया में सभी आने वाले युवाओं को, यूथ को एजुकेशन के लिए सिलेबस बनाती है, कंटेंट बनाती है और बताती है कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ने के लिए दे दिया गया। आप 12th में डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, आप 11th में फंक्शन पढ़ते हैं, तो 11th में ही पढ़ते हैं, 10th में नहीं पढ़ते। तो ऑन द डिमांड ऑफ इंटेलेक्ट लेवल एंड ऑन द डिमांड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड लेवल ऑफ द हार्डनेस, मतलब कितना टफ है उसको सॉल्व करना, कितना उसको सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए, उसके बेसिस पे किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ऐड किया जाता है और उसके कंटेंट को ऐड किया जाता है किसी पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है। तो एनसीईआरटी के बारे में जान लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एन से नेशनल, सी से काउंसिल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च एंड टी से ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बारे में ये होता है। चलिए, यानी कि सारी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है, आपकी शिक्षा को, आपके रिसर्च को, आपकी ट्रेनिंग को। हमारा मोटो जो है वो जीके पढ़ाने का नहीं है, बट ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। जब भी हम मैथमेटिक्स का सेशन लेंगे तो बीच बीच में ये बातें हमारी चलती रहेंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। लेटेस्ट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो सेशंस हमारे आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, तो 12th का सिलेबस क्या है। ठीक है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 4 यूनिट्स, जैसा कि अर्लियर हमारे पास यूनिट्स थी, वैसे ही हमारे पास 4 यूनिट्स होंगी। तो सबसे पहली यूनिट की बात करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज यूनिट 1। ठीक है। कौन सी यूनिट है? पहली है, इसका क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन 11 से कैसे डिफरेंट होगा ये 11 से डिफरेंस होगा दोस्तों। ये लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। यहाँ पर सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लेंगे हम। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम जानेंगे कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है। इस तरह के कौन कौन से रिलेशन होते हैं? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है। फिर किसी रिलेशन में और उसके फंक्शन में क्या 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 संबंध है? 1 to 1 है, मैनी 1 है। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स है। ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास अगर ये टेन इनवर्स है। ठीक है। ये लाइट से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बट आई होप आप लोग मेंटेन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि ये इनवर्स फंक्शन है। जैसे आपने देखा कि y बराबर है 10x। ठीक है। y बराबर है 10x, तो x बराबर क्या हो गया? 10 इनवर्स y हो गया ना, 10 इनवर्स y। अब यहाँ पर इनवर्स लग गया। ठीक है। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया? इनवर्स फंक्शन हो गया। हालांकि इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे, हमारे में यूनिट है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि ये इनवर्स हो गया, तो ये एक तरह का फंक्शन का टाइप हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फंक्शन आएंगे, ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस के बारे में हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है अपने आसपास। ठीक है। तो ये पहले हमारा जो पहली यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे 1 to 1 है कि, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है,
कंपोजिट के बारे में सीखेंगे जब एक या दो से अधिक होंगे। फिर बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, बाइनरी फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमारे पास इसमें सिलेबस की बात करें हम पढ़ेंगे, तो आप जान लीजिए इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये पढ़ेंगे, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस जो पढ़ने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कहने का मतलब कि किन्हीं दो पदों में, किन्हीं दो वेरिएबल्स में, जैसे कि हम फिजिकली यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये लैपटॉप में थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज आ रहा है, मैं आपको देखता हूँ। चलिए दोस्तों, सॉल्व हो गई वो प्रॉब्लम। तो इसमें पढ़ेंगे हम कि हमारा जो फंक्शन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। जैसे कि ये मैथमेटिक्स मैंने बोला था शुरू में ही, आपकी जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को एनालाइज करके बनाया गया है। तो ये संबंध में लॉजिक कैसे आता है, इमोशनल चीज़ है, संबंध निश्चित तौर पर इमोशनल चीज़ है, लेकिन कैसे लॉजिक आता है, कोई भी संबंध ए का बी से कैसा है और फिर बी का ए से कैसा है, फिर समझ रहे हैं ना। जैसे कि ए का बी से संबंध अच्छा है, बी का ए से संबंध अच्छा है, जरूरी नहीं कि ए का संबंध बी से अच्छा हो तो बी का भी ए से अच्छा हो, वही संबंध हो, ठीक है। उसी तरह की मैथमेटिक्स है यहाँ पर, ए बी से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, बी ए से किस तरह जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में किस तरह का सौहार्द है, तो ये इसकी गणित है, इन चीज़ों को गणित है। फिर बी का किसी और से रिलेशन है, ए का भी उससे कैसा रिलेशन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी में एक और ब्रांच आ जाती है, फंक्शन आपका 1 to 1 है, 1 to 1 है, ठीक है, क्या होता है, या फिर ऑन टू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे पहले। इसमें डोमेन होंगे और रेंजेस होंगी, हम मैपिंग करेंगे, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं कंपोजिट, दो फंक्शंस के या दो से अधिक फंक्शंस के मिक्सचर्स से बने होते हैं जो, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट, कंपोजिट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्राइग्नोमेट्रिक का हो, इनवर्स किसी भी फंक्शन का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो ये पहले चैप्टर में हमारा जो सिलेबस है वो है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। ये पहली इकाई में आने वाले टाइटल्स हैं जिनके अंडर में हमें यूनिट पहली का जो पहला चैप्टर है उसमें हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहला सेशन होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम अच्छे से सीखेंगे। फिर हमारा इसी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में ही दूसरा चैप्टर आएगा जिसका नाम है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, देखो दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन, फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रेंज क्या होती है ना, तो हम इसकी रेंज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अच्छे से सीखेंगे इनको, ठीक है, कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। फिर इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पढ़ेंगे हम, ठीक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में ग्राफ। ये थोड़ा सा एक अलग बहुत ही खूबसूरत पैरामीटर होगा
कि हम इनके ग्राफ्स खींचेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये मैथमेटिक्स डिज़ाइन की गई है, आपको मज़ा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत एनालाइज करके सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, एकदम पिन टू पिन पकड़ेंगे, घुमा के नहीं पकड़ेंगे। मैथमेटिक्स लाइफ में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल पिन टू पिन पकड़ना चाहिए और टाइट पकड़ना चाहिए कॉन्सेप्ट को, उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और फिर वो आपके टूल्स होते हैं। जब भी आप कभी एग्जाम में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बोला जाता है ना आईआईटी क्रैक कर रहे हो, है ना, आईआईटी क्रैक कर रहे हो। क्रैक करने का मतलब क्या हुआ? आप सोचते हो कि फोड़ दो, फोड़ दिया। कैसे फोड़ोगे? आपके पास टूल्स होने चाहिए, क्योंकि ये एक गुत्थी है, एक तरह का सिस्टम बना हुआ है आपके पास। जैसे कि आप एक मैकेनिक होता है, उसके पास टूल्स होते हैं, उन टूल्स की मदद से वो पूरे सिस्टम को खोल के रख देता है। तो वैसे ही आपको जो है बेसिकली टूल्स रखना है। ठीक है, तो ग्राफ्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें सारे जितने भी इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी ग्राफ्स, उनको ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम देख लेते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो होंगी उनको पढ़ेंगे। एलिमेंट्री मतलब उनकी जो रिलेवेंट प्रॉपर्टी है, जिनका यूज होता है, उनको हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आईआईटी निकालने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जाननी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी मैकेनिक की दुकान में गए और आपने कहा मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब है, तो अगर उस मैकेनिक के पास टूल नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? ठीक है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या है? टूल्स हैं। टूल्स का मतलब जिनकी मदद से आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक तो बात ये हो गई, फिर टूल्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। दैट इज द योर टेक्निकल स्किल, दैट इज योर इंटेलिजेंस। तो टूल्स आपके क्या है और आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली योर क्रैकिंग द एग्जाम। तो एग्जाम क्रैक करने का जो फंडामेंटल जो मोटो है वो यही है। आपके पास पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसमें आने वाले फार्मूलेस आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और फिर उनको कैसे आपको अप्लाई करके वहाँ से हमको अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। दैट इज़ योर इंटेलिजेंस एंड दैट इज़ वही उसी के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर एंड अब हम चलते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। ठीक है, तो ये पहली यूनिट हो गई। यूनिट सेकेंड में आपका अलजेब्रा होगा। ठीक, तो ये होगा आपका अलजेब्रा, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? बीज गणित। ठीक, देखो दोस्तों, अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो सिलेबस में कंटेंट है उसमें सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बोलें तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स, ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैट्रिसेस तो आपको जान ही लेनी है। मैथमेटिक्स की एक ऐसी विधा जनरेट की गई है, ये बड़े लंबे कैलकुलेशन, बहुत छोटी कैलकुलेशन हर जगह जो भी होती है हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैट्रिसेस ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स जो इजाद की गई है उसका अपना एक पर्टिकुलर लॉजिक है, एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके कारण मैट्रिक्स इजाद की गई। और मैट्रिक्स डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आने वाले जो सेशंस हैं, आने वाली इंजीनियरिंग है और जो हाई लेवल के इंजीनियरिंग है उसमें इस समय इस मैथ का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोचेंगे मैट्रिक्स का क्या इस्तेमाल होता होगा? बहुत सारा इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, लेकिन हम आपको ये उतनी हाई लेवल पे नहीं बताएंगे। अभी हमें सिर्फ जानना है कि क्या होगा। आपके ब्रिजेस डिज़ाइन हो रहे हैं, अब सब कुछ जो भी डिज़ाइन हो रहा है, नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, सब में मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि हर एक यूनिवर्सल चीज़ मैथमेटिक्स से ही लॉजिक बनती है, मैथमेटिक्स के ही आधार पर उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स के, नोटेशंस, मैट्रिक्स का नोटेशन कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, उसमें इक्वलिटी क्या होती है, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं,
बहुत सारी तरह की होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनको जोड़ना है, हमें घटाना है, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे हम उसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मल्टीप्लिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्केलर फंक्शन है, बेसिक वेक्टर फंक्शन है, उसके बारे में हम इसको उनके बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। फिर कम्यूटेटिव कैसे, मतलब ये क्रम विनिमय हैं, हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a इंटू बी इंटू ए कैसे होता है या नहीं होता है, जरूरी नहीं कि होता हो, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये हमारा कोई अंक गणित नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉन कम्यूटिविटी आ जाती है, नॉन कम्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ नॉन जीरो मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जिसका जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो बड़ा बहुत ही तरीके के इसमें मैट्रिक्स में बहुत तरीके के ऑप्शंस ओपन है और बहुत तरीके की इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा होगा। फिर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स में। कहने का मतलब है कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है रोज बनी होती हैं, कॉलम्स बने होते हैं, तो हम इनमें रोज और कॉलम्स में कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी शैल डिस्कस इन द मैट्रिक्स, ठीक। इसी मैट्रिक्स अलजेब्रा की यूनिट में जो दूसरा चैप्टर है वो मैट्रिक्स से ही निकला हुआ है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली अगर आप बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स का संख्यात्मक रूप होता है, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स में का ही एक पार्ट है, ठीक है, मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। और मैट्रिक्स में जो भी आपका यहाँ पर है, ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा बिहेव कर रहा है कुछ अलग तरीके से, और मैं थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रुकिए थोड़ा सा, ये सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चलिए ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट में इसमें निश्चित तौर पर एक मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आने वाला जो रूप होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलिए तो ठीक है। तो ये अपने अपने आप में खोए हुए फंक्शन, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मैंने बताया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे क्या होती है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हम किसी भी
कोई भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था, मैं शुरू से बता रहा हूँ, मैं मैथ में जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपकी डेली लाइफ से पहले जोड़ूंगा और फिर पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकें उसको, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो, मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, मैं हर चीज़ को आपकी मैं जोड़ूंगा और बताऊंगा कि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। और हम उसी को क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही होगा, क्वालिटी को हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी उसी तरह का चैप्टर है। इस चैप्टर पे बातें होंगी किसी फंक्शन के, कोई भी फंक्शन कितना ज़्यादा सतत है, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकालना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। किसी भी फंक्शन को जाने के लिए आप पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव निकालना। फिर वो फंक्शन क्या है, चेन रूल, इसमें एक चीज आती है, चेन रूल क्या है, ठीक है। फिर अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप में खोया हुआ, उसको आप पता ही नहीं कर सकते कि ये जो है इसको आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इम्प्लिसिट बेसिकली ऐसा ही होता है, आप जहाँ कहीं भी देखोगे तो बेसिकली ये फुल ओपनली नहीं आएगा आपके सामने, इसको आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। जब जिनको समझ नहीं पाते, जिन पर्सनालिटीज़ को लाइफ में समझ नहीं पाते, दैट इज़ द इम्प्लिसिट पर्सनालिटीज़, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, लॉगरिथमिक कैसे पढ़ते हैं फंक्शंस का, उनका डेरिवेटिव कैसे होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरम्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, लेग्रांजे रूल, ये तो 3 थ्योरम्स हैं जो हम विदाउट प्रूफ के सिर्फ इनका यूज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे हम इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। तो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ, ये मेरा फंक्शन थोड़ा सा सिस्टम बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। देखिए ये एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सेशन को याद रखिएगा, क्योंकि ये सेशन जब आप याद रखेंगे तो मैथ का पूरा कंटेंट आपको एक बार में याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में हम शुरू करेंगे, आप अचानक से पढ़ाएंगे तो आप उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो याद रखेंगे हम इसको, ठीक है। कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, किस तरह से मैक्सिमा होता है, किस तरह से मिनिमा होता है, किस तरह से कोई फंक्शन को हम पता करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, उसकी टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा कैसे खींचेंगे, उसका नॉर्मल कैसे खींचेंगे, ठीक है, ये हम निकालेंगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा में जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसका क्या यूज होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ और आपका यूनिट नंबर 3 हो गया, ठीक है। चौथा यूनिट हम पढ़ते हैं। चौथा यूनिट दोस्तों बहुत ही अलग तरीके का है। ये जैसे कि हम मैथ पढ़ते हैं ना, जो इसमें जो अलग तरीके की आएगी मैथ, अभी तक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। ये मैथमेटिक्स की एक और विधा है। दोस्तों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी ये हम पढ़ा रहे हैं, मैंने बोला था ये आपका व्यवहारिक ज्ञान है, आपकी डेली लाइफ में होता होगा, वहां से ये मैथमेटिक्स जनरेट की गई है। तो आईआईटी का जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहें। इसलिए क्योंकि एक चैप्टर का इस्तेमाल दूसरे चैप्टर में, दूसरे का इस्तेमाल तीसरे में, क्योंकि ये ज्ञान है, दिस इज नॉलेज।
जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं दैट इज अनदर मैटर, वहां पर हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन उनको देना होता है। लेकिन जब आप आईआईटी जेईई में बैठेंगे तो वहां पर आपका इंटेलेक्ट, ज्ञान, टूल्स, मैंने बोला था आपका ज्ञान देखा जाएगा। और जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि यार ये इनवर्स का है तो इनवर्स का ही क्वेश्चन होना चाहिए। नो, दिस इज जो भी हम आपको देंगे दिस इज एन इंट्रोडक्शन। और फिर एक मैथमेटिक्स की एक यूनिट दूसरी यूनिट में कैसे काम आएगी, ये भी काम आएगी, और फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो आईआईटी है। आईआईटी का मतलब आईआईटी होता है। तो बेसिक से शुरू करेंगे, ज्ञान से शुरू करेंगे। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास यूनिट है, हम देखेंगे कि हमारे पास नॉलेज क्या आ रही है, वाट हम क्या गेन क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये जब आपके दिमाग में सेव हो जाएगी उसके बाद आप फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर आप ऐड कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप शिफ्ट करेंगे, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ रटा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने यहाँ से वहाँ किया आईआईटी का क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। तो ज्ञान लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा आपका है इंटीग्रल। मैथमेटिक्स की वो 11th से 12th में और 12th की भी दो दो यूनिट से कैसे ट्रिगर मारेगा, वो आईआईटी की ब्यूटी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी, और वो करता है। ठीक है, तो इंटीग्रल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी बताएगा, वो इंटीग्रेशन भी पूछेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वो मैं आपको एक जब ये सेशन चालू होगा तो मैं इस सेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेशन है ना इसमें आपको थोड़ा सा अलग से शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक अलग तरीके की मैथ ईजाद की गई है, एंट्री हुई है, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, समझ गए आप। तो फिर इंटीग्रल के बाद हमारे पास जो इसी में आएगा वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ इट। देखिए यहाँ से मैथ थोड़ी सी टफ, मैथ तो पहले से भी टफ नहीं है लेकिन समझने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रल में पहले इंटीग्रल पढ़ेंगे। इंटीग्रल मैथमेटिक्स आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें पहले अगर आप देखेंगे इंटीग्रल होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा सेशन होगा इसी में दूसरा चैप्टर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या होगा दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम इस प्रॉब्लम से दूरी बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अभी हमारी टेक्निकल टीम जो है वो हमारा इसको दूर कर देगी। ठीक है, तो अभी आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और फिर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, गॉट इट। तो ये तीनों चैप्टर इसमें आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स पूरी इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा आपको, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये फेमस भी ज़्यादा है, और आईआईटी वाला जो चीज़ फेमस ज़्यादा होती है बच्चों को लगता है ज़्यादा इजी है, फिर वो उसी में आपको परेशान करता है। क्योंकि उसका भी अपना ईगो है कि तुम हमसे तेज कैसे हो गए, आपको उससे तेज होना है। ठीक है, तो इसको जब आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया पूरा, मेरा एक सेशन आ चुका है 11th का, अभी ये 12th का सेशन आ रहा है। मैं बता दे रहा हूँ जो भी लोग आईआईटी की प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों क्लासेस में प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपके यूनिट 4 है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशन
ज्योमेट्री। दोस्तों ये टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, लेकिन मैं जो है नेक्स्ट सेशन में हमारी जो टेक्निकल टीम है आरडेमा की, ये इसको दूर कर देगी, ठीक है। तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें हमारे पास दोस्तों अगर चैप्टर की हम बात करें तो पहला चैप्टर आएगा आपका वेक्टर। हम वेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, देख लीजिएगा। वो आईआईटी 3D पे भी आ सकता है, सीधे कैलकुलस से 3D पे आ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन जनरेट करेगा वो। तो पहला वेक्टर पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर में दोस्तों हमको पढ़ना है वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स टाइप के कितने टाइप के होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर किसी भी वेक्टर की पोजीशन क्या होती है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम वेक्टर्स में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ठीक है। इसके अंदर हम डायरेक्शन, कोसाइंस, रेशियो, किसी भी लाइन को जोड़ने वाली जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में सीखेंगे और वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे हम किसी भी लाइन का, ठीक है। फिर हम किसी भी कोप्लेनर होने की कंडीशन पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स की एक अलग विधा है, इसमें जब हम पहुंचेंगे तब हम आपको बताते चलेंगे प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो वो हो जाएगा। फिर आपके पास दो प्लेन है, जैसे कि अगर हमें एंगल निकालना है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल निकालते हैं दो लाइंस के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन कैसे है, तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन के बारे में बातें होंगी, कुल मिला के सारी बातें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में होंगी। और उसमें भी लाइंस कैसे निकालेंगे, एक लाइन और एक लाइन है, दो लाइंस के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। और अगर आप यूनिट 5 की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसमें यूनिट 5 की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक। तो ये शुरू के 4 हो गए। अब हम चलते हैं 5 यूनिट की तरफ, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक। लीनियर प्रोग्रामिंग दोस्तों ये मैथमेटिक्स की विधा है जो शुरुआत की जितने भी हमने पढ़े हैं उनका एप्लीकेट करेंगे, उनका यूज करेंगे, और उसके बाद हम कोई भी सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व हो सकता है दी हुई स्थितियों में कि नहीं हो सकता है, इसको हम एस्टिमेट भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं और उन सर्कमस्टांसेस में रहकर हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो दी हुई सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कोई भी सर्कमस्टांसेस दी हुई होंगी, उन सर्कमस्टांसेस के अंडर में हमारे पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम पता करेंगे। तो हम सॉल्यूशन पर जाने की कोशिश करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। और अगर आप लास्ट यूनिट की बात करते तो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में जो हमने शुरू में 11th में जो भी पढ़ा था उससे आगे आके हम थोड़ा सा इसको और बेस थ्योरम्स आती हैं इसमें, आप जैसे इसके लेवल की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटीज में मल्टीप्लिकेशन होगा, कंडीशन कैसे कोई रखी जाती है, कंडीशन प्रॉपर्टी क्या होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेस थ्योरम क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दीज ऑल आर द मैथमेटिक्स सेशंस, जो भी आपका इसमें मैथमेटिक्स में जितना भी आपका रिक्वायर्ड चैप्टर्स है वो है।
तो दोस्तों ये हमारा मैथमेटिक्स का दूसरा सेशन है, इसमें 12th के बारे में जितना चैप्टर्स है वो हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो अब हमारा आगने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट, उनके फंक्शंस, फंडामेंटल्स सब सब देखेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इस सेशन में आपको वो चीज़ें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और बहुत खूबसूरत होने वाला है ये जो सेशन है मैथमेटिक्स का। इसमें हम क्वेश्चंस लगाएंगे, हल करेंगे और बारीकी से स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके धीरे धीरे चलेंगे और सीखेंगे। क्योंकि जब आप जान जाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने बोला था आपके पास सबसे पहले होना चाहिए टूल। क्या होता है किसी मैकेनिक के पास, क्या होता है टूल, और फिर क्या होता है उसको, उसकी खुद की इंटेलिजेंस होती है जिसके बेसिस पे वो उन टूल को इस्तेमाल करता है। तो ध्यान रखेंगे जब आईआईटी की बात होती है तो यहाँ पर वो जो आपके पाने हैं, इंची वो है, रेंज जानते हैं ना, रेंज है, हथौड़ा है, वो पाने दिमागी होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, ठीक है, वो मेंटली होंगे। तो पहले तो इन्हीं को आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले ये टूल को दिमाग में, आपके दिमाग में सब शेल्स होंगे, उनमें कंट्रोल करके न्यूरॉन्स में इनको मेंटेन रखना होगा। न्यूरॉन्स में सेव होते हैं ना ये मेमोरीज में, तो इसको सेव करना होगा। फिर अगर आपके अंदर का इंटेलिजेंस है तो वो इन टूल्स को यूज करके आपके क्वेश्चन को निकाल देगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। समझ गए? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सेशंस में आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हमारे समझ में कम आ रही है, ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रभावी नहीं हो रहे हैं, तो हम आपको वहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, देखते रहिए आरडीएमआ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।